जय मसीह की। आइए हम लोग जल्दी से बैठ जाएंगे और हम सूचनाओं की ओर चलेंगे। सभी को जय मसीह की और जय मसीह की। फ्यूजन कलीसिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कोई ऐसा है जो हमारे बीच में पहली बार आए? पुराने लोग हैं सब? ऑलराइट, जल्दी से सूचनाओं की ओर चलते हैं। पानी इधर है, शौचालय इधर है, फोन को साइलेंट पे कर लीजिए। बाल कलीसिया इधर होगी, खोया पाया हुआ का बक्सा उस तरफ है, माताओं के लिए कक्ष उधर है। ऑलराइट, अनुष्का जी का 13 अगस्त को जन्मदिन है। अनुष्का आई है? आज नहीं आई है तो हम लोग जरूर उनको प्रार्थनाओं में याद रखें। अनुष्का को जानते हो ना, कौन है? हाँ, सिमरन की बहन है। ठीक है, तो जरूर हम उसको प्रार्थना करें। नंबर है तो आप उसको विश करेंगे। और किसी का है जन्मदिन इस हफ्ते? ऑलराइट, नेक्स्ट, शादी की कोई सालगिरह नहीं है। इतना पानी गिर रहा है, कौन ही शादी करेगा। ऑलराइट, तो ये एक हमारी बहुत ही खास इवेंट है। यूनाइटेड इन वर्शिप, वेटिंग इन होप, आराधना में एक और आशा का इंतजार। ये प्रकाशित वाक्य 7, 9 और 10 से हमने लिया है। तो अगर आपको मालूम होगा, कई सालों पहले, कोविड से भी पहले, अगर आप इस कलीसिया के हिस्से थे तो हमने एक बड़ी सभा करी थी। द्वार एक चर्च है जो कि बीकाजी कामा प्लेस पे है, और उनके साथ हम लोग एक साथ आए थे और एक कलीसिया होकर हमने सभा को रखा था। ठीक है, खान मार्केट में। तो कुछ उसी तरीके की अब बहुत समय बाद, बहुत सालों बाद हमें मौका मिला है कि हम उस कलीसिया और हमारी कलीसिया एक होकर और हम आराधना में जाएंगे। तो 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त को हम लोग फ्यूजन में यहीं पे मिलेंगे। द्वार कलीसिया के भी काफी लोग सारे आएंगे और हम सब मिलकर एक अच्छा समय बिताएंगे, आराधना का, गवाहियों का, एक दूसरे के लिए प्रार्थना का। ठीक है, तो आप सब जरूर आए। और उस दिन डिनर भी है सभी के लिए, तो आएंगे, हम खाना भी खाएंगे और कुछ भारतीय संस्कृति की ड्रेस पहन के आनी है। ठीक है, इंडियन। अब आप अपने कल्चर से पहन सकते हो या किसी और के भी कल्चर से पहन सकते हो। ठीक है, वो आप पे है। तो हमें सज धज के आना है बढ़िया से, और लेकिन तैयारी के साथ आना है कि हम आराधना करेंगे तो उनके भी आराधक होंगे, द्वार चर्च के भी और फ्यूजन के, और सब मिल के एक टीम, एक कलीसिया होके हम आराधना करने वाले हैं। तो बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये बहुत सालों पहले हमने किया था और अब फाइनली हमें दोबारा मौका मिला है। तो ज़रूर आए। पहली चीज़ है, ये हमारा जो है ये शाम का है, 6 बजे से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 6 बजे तक मतलब आपको पहुंच जाना है। 15 अगस्त को ज़्यादातर लोग की छुट्टी होती है, नहीं भी होती है तो हाफ डे होता है, आपको झंडा फहरा के आना रहता है। वैसे भी सैटरडे है। ठीक है, तो सैटरडे शाम को, 15 अगस्त शाम को, ये हम सबका इवेंट है। ठीक है, फ्यूजन वालों के लिए और द्वार वालों के लिए। अगर कोई मसीह भाई बहन जिसे आप जानते हैं वो आना चाहते हैं तो आप उनको ला सकते हैं। ठीक है, ओके। और बस, ओके, अंजलि जी जो है वो आज बाल कलीसिया लेंगी, तो सारे बच्चे प्रार्थना के बाद उधर अंजलि के साथ चले जाएं। ऑलराइट, और सात ताल नहीं, देहरादून यानी फ्यूजन फैमिली कैंप जो है वो अब उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। ठीक है, अगर आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन को देना शुरू करना चाहते हैं तो आप गौरव भैया को दे सकते हैं। और आई थिंक ऑलमोस्ट हम लोग, बस ऑलमोस्ट फुल हो गई है। और दोहा से जो है केविन और निकोल आएंगे जो हमारी अगुवाई करेंगे इस चीज़ में, तो बहुत अच्छा समय होगा। और आई थिंक हो सकता है वो एक टीम को भी लेके आए तो काफ़ी अच्छा समय होगा। और सिस्टर टोनी हैं जो अलका जी और जैकलिन आंटी के साथ जो काम करती हैं, वो भी हमारे साथ होंगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो जगह है ये भी बहुत खूबसूरत है। हिमालयन टॉर्च बेयरर्स है देहरादून में। अब यहाँ से आपको देहरादून केवल 3 घंटे में आप पहुँच सकते हो। बहुत बढ़िया एक्सप्रेसवे बन गया है, इसीलिए हमने बस ली है। फ्यूजन से चलेंगे और सीधा टॉर्च बेयरर्स में उतरेंगे। कोई
प्रॉब्लम नहीं है। जिनको ट्रेन से जाना है तो आप गौरव भैया से बात कर लो, तो आप लोग का टिकट वो एक साथ कराने की कोशिश करेंगे। बस से जाना है, अभी भी कुछ जगह आपके लिए है, आप अभी जल्दी से अपने नामों को बस के लिए दे सकते हैं, और बाकी आप अपने साधन से आ रहे हो तो वो फिर आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके, चलो लेट्स प्रे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं वचन से आप हमसे बात करें, और प्रभु होने दे कि आपका जो वचन है वो हमें तैयार करे, हमें चैलेंज करें। प्रार्थना करते हैं बाल कलीसिया के लिए प्रभु, कि आप उनको भी आगे बढ़ाएं अपने वचन में। अंजलि जब लीड करती है तो प्रभु बुद्धि और ज्ञान से उसे परिपूर्ण करें। सब बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ऑलराइट, तो जितने बच्चे हैं आप बाल कलीसिया की ओर जा सकते हैं। क्या चीज अच्छी है? सेहत अच्छी है, और क्या अच्छा है? गर्मी कम हो रही है ना। जब मैंने पूछा क्या अच्छा है, आपको बोलना चाहिए था मेरी पत्नी अच्छी है। ऑलराइट, है ना, अपनी पत्नी को खुश रखना बहुत आवश्यक है। देखो यहाँ पे महिला जो है वो ऑलमोस्ट 80% है, पुरुष हम लोग 10% ही हैं। तो भाई संभल के रहो, अपनी तादाद बढ़ाने के लिए थोड़ा प्रचार करो। ऑलराइट, क्या क्या चीज सीखी? मुझे मिस किया पिछले रविवार? कह रहे अच्छा है आप चले गए तो थोड़ा डर कम था मेरी लाइफ में। नहीं, हमने तो बहुत मिस किया। और क्या सीखा आपने लास्ट संडे? किसने प्रचार किया था? क्या बताया था? आंटी को छोड़ के बताओ भाई, आंटी को तो सब पता रहता है। गिदौन के बारे में ना, गिडियन के बारे में हमने न्यायों की पुस्तकों में भी पढ़ा था, याद होगा आपको। तो कुछ 2-3 बातें जो मन में रह गई हों उनके प्रचार से। गिदौन एक हमें वो गेहूं छाट रहा होता है, उस समय परमेश्वर उसको एक नबी के रूप में कौन सा शब्द यूज किया गया उसके लिए? पूरा बोलो, आगे भी एक शब्द है। हाँ, शूरवीर सूरमा भोपाली। है ना, कितना ही अच्छा टाइटल है, शूरवीर सूरमा। और क्या सीखा? उसके बाद मिरानियों के साथ लड़ाई जो होती है उस समय जीत जाते हैं। करेक्ट, अजय जी ने ध्यान दिया है, चलो गुड। पूनम जी ने भी ध्यान दिया है, परमेश्वर इंतजार कर रहा है। और भाई बाकी लोग पिछले संडे थे नहीं थे? मैंने भी थोड़ा बहुत देखा था ऑनलाइन। हाँ, तस्वीर दिखाई थी, करेक्ट, वेरी गुड। हमारी भी तस्वीर लगा दीजिए आज की पहली वाली। हमने भी कहा हम भी तस्वीर लगाते हैं आज। ऑलराइट, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक आई थिंक पूरी बाइबल का वन ऑफ द वेरी फेमस स्टोरीज है। अगर आपने बाइबल नहीं भी पढ़ी हो, आपने अगर क्या कहते हैं आप मसीह नहीं भी हो, ईसाई नहीं भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं शायद स्कूल बुक में या किसी मॉरल साइंस में आपने ये वाली कहानी शायद सुनी होगी। मतलब हमारे ज़माने में मुझे याद है कि मेरी स्कूल की बुक में भी ये कहानी थी, और बाइबल की बहुत सी कहानियां इनफैक्ट मॉरल साइंस में रहती हैं। तो आज का जो चैप्टर है, क्योंकि हम पहले सैमुएल से चल रहे थे, कितने चैप्टर खत्म कर लिए हमने? 16। ठीक है, 16 में क्या क्या हुआ है अभी तक? सैमुएल, हमने हन्नास की कहानी को देखा, फिर सैमुएल की कहानी को देखा, फिर कौन आया उसके बाद? शाऊल की कहानी को देखा, और फिर अब 16वें अध्याय में क्या था? दाऊद का अभिषेक किया गया है। ठीक है, अभी हमें बस इतना बताया है कि सैमुएल को प्रभु ने दिखाया कि उसको कहां पे जाना है। दाऊद कौन से घर जगह से था?
जहां से यीशु मसीह है, सेम जगह से, क्योंकि यीशु मसीह भी दाऊद के घराने से आए ना। तो बेतलेहमाइट था, बेतलेहम से था, ठीक है। और बेतलेहम में किसका पुत्र था वो? इसे है ना इंग्लिश में जेसी कहते हैं, ठीक है। तो जेसी का पुत्र था और उसके काफी पुत्र थे। सैमुएल आता है, कहीं 7 लिखा है, कहीं 8 लिखा है, वो अलग अलग सोर्सेज हैं, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। फिर वो वहां पे लिखा है कि एक बाई एक एक करके जो है वहां से भाई को दिखाया जाता है ना। जैसे कि ऐसे सैमुएल बैठा होगा, एक भाई आया, उसने फिर सबसे पहले किसको देखा? हाँ, उसका नाम एलियाब, ठीक है। एलियाब को देखा, उसने कहा अरे वाह, ये तो लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा है, यही शायद प्रभु ने चुना है। लेकिन प्रभु फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलते हैं, याद है किसी को? यस, कहता है कि तुम बाहरी रूप को देखते हो और शरीर को देखते हो, चीजों को देखते हो, लेकिन तुम्हारा प्रभु दिल को जांचने वाला प्रभु है। और फिर सब निकल जाते, कहता है अरे यही भाई है, प्रभु ने तो कोई बोला नहीं। कह रहे नहीं, हाँ एक और है, मैं तो भूल ही गया था, वो एक और है, वो भेड़ बकरियां चरा रहा है, अरे उसको भी बुलाओ। और जब उसको बुलाते तब प्रभु कहता है कि इसका अभिषेक करो, है ना। और फिर उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद दूसरी कहानी एक चलती है कि अब जो पवित्र आत्मा है वो साउल से ले ली गई है और एक दुष्ट आत्मा उसको दे दी गई है ना। और उसके बाद ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि शाऊल ने कहना नहीं माना। हाँ, क्या क्या कहना नहीं माना था? करेक्ट है ना, फलिस्तियों के साथ लड़ाई हुई थी। राजा का नाम याद है? अगाग, ठीक है। अगाग राजा था, उन लोग के साथ उनकी लड़ाई हुई। प्रभु ने कहा था सब कुछ खत्म कर देना, लेकिन उसने सब कुछ खत्म नहीं किया, कुछ कुछ रख लिया। अगाग को भी मारा नहीं, छोड़ दिया। तो फिर परमेश्वर ने ये सब किया था, ठीक है। फिर क्या होता है? फिर सैमुएल जो है वो आता है और उसको समझाता है कि तुमने ऐसा ऐसा किया है। और फिर उसको एक दुष्ट आत्मा परेशान करती रहती है। फिर वो किसको बुलाता है ना। फिर कोई कहता है उसके राज कोर्ट्स में कि अरे एक दाऊद करके है, वो बहुत अच्छी वो बजाता है, उसको बुलाया जाए। और जब भी वो वीणा बजाता था तो वो जो दुष्ट आत्मा जो उसे परेशान करती थी वो शांत रहती थी, है ना, हट जाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अभी तक बहुत ही संक्षिप्त में दाऊद का परिचय देखा है। हमें दाऊद के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, लेकिन अब हम सीधे एकदम रोमांचक एडवेंचरस पैसेज में जाने वाले हैं। और आज का जो पैसेज है उसमें 50 से भी ज्यादा आयतें हैं, ठीक है। लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि ये आपको सुलाने वाला नहीं है। अगर आप ध्यान दोगे, मैं जो पढ़ रहा हूं उसको कल्पना करते रहोगे, तो आपको इंटरेस्ट आता रहेगा कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, ठीक है। तैयार हो? ऑलराइट, तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शैमुएल उसका 17 अध्याय, उसमें 58 आयतें हैं, ठीक है। हम पूरी की पूरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप फॉलो कर सकते हो, नहीं तो आप कान से सुन के और इसे कल्पना भी करते रहना। अपने फोन वोन को सब साइलेंट कर दो, कोई नोटिफिकेशन ना आए, वरना फिर आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। जब हम 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं तो 10 मिनट का पैसेज भी पढ़ सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो, रेडी? ईयर्स रेडी? कान तैयार है? ओके। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया। ये किसका फोन बज रहा है? उसको बंद कर दीजिए, जिसका भी फोन है। बताओ, सबको प्रचार सुना रहे कॉल ऑन करके। ओके, रेडी? चलो। अरे भाई, शैतान क्या क्या कर रहा है, सुनने नहीं देना चाह रहा। अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेसदिमी में डेरे डाले।
शाऊल और इजरायली पुरुष ने भी इकट्ठे होकर एला नामक तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाँति बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इजरायली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे, दोनों के बीच तराई थी। ठीक है, तो अभी जो लेखक है उसने हमें लैंडस्केप समझा दिया है, उसने हमें समझाया। वो तस्वीर लगे रहने दीजिए ना, उससे थोड़ा इमेजिनेशन में हेल्प होगी। तो वो बेथलेहम से कुछ दूर पे सोको करके एक जगह है और वहां पे ऐसी दो पहाड़ियां हैं, क्योंकि आपको अगर याद हो मैंने बताया था बेथलेहम एक पहाड़ी देश है। ठीक है, वो पहाड़ के ऊपर है। ठीक है, तो एक पहाड़ पे हम देखते हैं कि आपके इजरायली हैं, एक तरफ आपके पलिश्ती लोग हैं। ठीक है, तो ये जो है ये एक सेट हो चुका है। ओके, और इन लोग लड़ाई के लिए पलिश्ती लोग सामने आए हैं, इधर शाऊल की सेना है और आमने सामने, मतलब ऐसे कहते हैं कि बस एक पहाड़ एक तराई की दूरी है। तब पलिश्तियों की छावनी में से गोलियत नामक एक वीर निकला जो गत नगर का था और उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। 6 हाथ 1 बित्ता, ये मेरा 1 हाथ है, ये मेरा 2 हाथ है। ठीक है, अब ऐसे 3 लोग को अगल बगल खड़ा कर दो और उनको ऐसे खड़ा कर दो और 1 बित्ता और, यानी लगभग 9 फीट। अगर वो यहां खड़ा होता तो शायद उसका सर उसको थोड़ा झुक के ही खड़े होना पड़ता। ठीक है, उसके सिर पर पीतल का टोप था और वो एक पत्थर का झीलम पहने हुए था जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल था। 5000 शेकेल पीतल मतलब कितना केजी हुआ? अब स्कॉलर्स में थोड़ा सा डिबेट है, 2 तरीके के हैं। एक कहता है कि लगभग 100 किलो है, एक कहता है लगभग 50 किलो है। ठीक है, अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, लेकिन अगर 50 किलो भी मानते हैं तो 50 किलो उसके सर पे भार है। ठीक है, उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुल्हा के डोंगे के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के कल्पना कर सकते हैं। अब ये तो भार हमें उतना समझ नहीं आएगा, लेकिन इस तरीके का कुछ होगा। वो खड़ा होकर इजरायली पातियों को ललकार के बोला, तुमने ये आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वो मेरे पास उतर आए। यदि वो मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजराइल पातियों को ललकारता हूं, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एप्राती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था और उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ें बकरियां चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। वो पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। यिशै के अपने पुत्र दाऊद से कहा, ये एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा
और पनीर की ये 10 टिकिया अपने सप्रति के लिए ले जा, सेनापति के लिए ले जा, और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी कोई निशानी ले आना। शाऊल और तेरे भाई और समस्त इस्राएली पुरुष एला नामक तराई में पलिश्तियों से लड़ रहे हैं। अतः दाऊद सवेरे उठा, भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यशायाह की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम के लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। तब इस्राएलियों और पलिश्तियों ने अपने अपने सेना आमने सामने करके पांति बांधी। दाऊद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के हाथ में छोड़कर रणभूमि को दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। वो उनके साथ बातें कर ही रहा था कि पलिश्तियों की पातियों में से वो वीर अर्थात गतवासी गोलियत नामक वो पलिश्ती योद्धा चढ़ आया और पहले की सी बातें कहने लगा, और दाऊद ने उन्हें सुना। उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे, अरे क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ आ रहा है? निश्चय वो इजरायलियों को ललकारने को चढ़ आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों की नाम धराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वो खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? तब लोगों ने उससे वही बातें कही, अर्थात कि जो कोई उसे मारेगा उसे ऐसा किया जाएगा। तब दाऊद उन मनुष्यों से बात कर रहा था, तब उसका बड़ा भाई एलियाब सुन रहा था, और एलियाब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा, तू यहाँ क्यों आया है? और जंगल में उन थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसी के पास छोड़ आया? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया है। दाऊद ने कहा, अब मैंने क्या किया है? वो तो निरी बातें हैं। तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात कही, और लोगों ने उसे पहले के समान उत्तर दिया। तब दाऊद की बातों की चर्चा हुई, तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलवा भेजा। तब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, तू जाकर उस पलिश्ती के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का है और वो लड़प्पन ही से योद्धा है। दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता, तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वो मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता था। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है, और वो खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वो मुझे उस पलिश्ती के हाथ से बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहनाए और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और झिलम उसको पहनाया। तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने तो उनको न परखा था, इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकने पत्थर छांट कर अपनी चरवाही की थैली अर्थात अपने झोले में रखा, और अपना गोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए हुए था उसके आगे आगे चला। तब पलिश्ती ने
दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वो सुंदर था। तब पलिश्तियों ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। तब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया। तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपने थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यों दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसकी तलवार पकड़कर मयान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। इस पर इजरायली और यहूदी पुरुष ललकार उठे और गत और एप्रेम के फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते गए, और घायल पलिश्ती शारेम के मार्ग में और गत और एप्रेम तक गिरते गए। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट आए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गया और उसके हथियार अपने डेरे में रख लिए। जब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा, तब उसने अपने सेनापति अब्नेर से पूछा, हे अब्नेर, वो जवान किसका पुत्र है? अब्नेर ने कहा, हे राजा, मेरे जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। राजा ने कहा, तो पूछ ले कि वो जवान किसका पुत्र है। तब दाऊद पलिश्ती को मारकर लौटा और अब्नेर ने उसे पलिश्ती का सिर हाथ में लिए हुए शाऊल के सामने पहुंचाया। शाऊल ने उससे पूछा, हे जवान, तू किसका पुत्र है? दाऊद ने कहा, मैं तो तेरे दास बैतलहम वासी यशै का पुत्र हूं। कितने लोग को नींद आई? कितने लोगों को मजा आया? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत ही एडवेंचरस, एक रोमांचक एक कहानी है। ठीक है, कहानी में दोबारा नहीं दोहराऊंगा, लेकिन इसमें बहुत कुछ हुआ है। फाइनली दाऊद जो है वो पहुंचता है भाइयों को सेवा करने के लिए, और वहां पे फिर उसकी आवाज़ आती है। गोलियत करके एक दानव है 9 फीट और दुनिया भर का जो हमने डिस्क्रिप्शन देखा है, और फिर लास्ट में दोनों में बहुत बातचीत होती है, और फाइनली गोफन देखी है, जैसे गुड़ेल हमारे यहाँ ऐसे वाली होती है, वैसे स्लिंग एक गोफन होती थी, वैसे उसमें पत्थर डालो, गोल 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 घुमा के और आप निशाना लगाते थे। ठीक है, तो वो चीज़ उसके पास थी। और फिर हम देखते हैं कि वो शाऊल के साथ, शाऊल कहता है, तू तो इतना छोटा है, तू कैसे करेगा? उन्होंने कहा, मैंने शेर को मारा है, मैंने भालू को मारा है, तो जब मेरा परमेश्वर मेरे साथ उस समय था तो मुझे इसे भी जीत देगा। और फिर एक ही पत्थर में गोलियत के सीधे माथे के बीच में, क्योंकि बाकी तो उसने झिलम पहना हुआ, अपना वो पहना हुआ था, तो उसके माथे के बीच में जाके लगती है ना। और फिर वो वहीं का वहीं कह रहे हैं कि वो एकदम अंदर घुस गया, यानी कि जो पत्थर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होगी कि वो गोली की तरह अंदर घुस गया। और फिर उसके पास तलवार नहीं थी, वो उसी की तलवार से उसका सर कलम कर देता है। और हम देखते हैं कि इजराइलियों की जीत
हो जाती है। तो सबसे पहली शिक्षा जो हम इस चीज से सीखते हैं वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है केवल वो ही हमें हमारी पहचान देता है। हमारा जो परमेश्वर है केवल वो ही हमें हमारी पहचान देता है। अगर आप 16वां अध्याय पढ़ोगे उसमें लिखा हुआ है दाऊद का राज्याभिषेक, जो हेडिंग है ना। राज्याभिषेक किसका किया जाता है? एक राजा का, है ना। अपने राज्य के लिए उसका अभिषेक किया गया है। यानी कि जो लेखक है, जिन्होंने वो हेडलाइन डाली है, वो ऑलरेडी मानते हैं कि दाऊद जो है वो एक राजा है। क्या 16वें अध्याय में कहीं भी ऐसा हमको दिखा है कि शाऊल जो करंट राजा है उसने दाऊद का राज्याभिषेक किया है? नहीं। केवल परमेश्वर ने सैमुअल से एक बात कही है कि अब मैं एक नया राजा चुनूंगा। क्या दाऊद के बारे में हम उस अध्याय में कुछ जानते हैं? क्या अभी तक हमने देखा है कि दाऊद ने गोलियत को मार दिया है या बड़े बड़े कोई काम किए हैं या वो एलियाब की तरह दिखता है? कुछ भी नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि दाऊद, इससे पहले कि वो दाऊद राजा बनता, परमेश्वर ने दाऊद की एक पहचान दे दी थी कि ये वो व्यक्ति है जो अब इस देश का राजा बनेगा। और 17वें अध्याय में भी अभी तक दाऊद की कोई पहचान नहीं है। दाऊद को उसका अपना भाई ही हड़का रहा है कि तू यहां क्यों आ गया है, तू वहां काम चोरी करने आया है, वहां पे तुमने छोड़ दिया अपना काम, मुझे मालूम है तुम यहाँ लड़ाई देखने आए हो, मौज मस्ती करने आए हो। कहता, और फिर वो कहता अब मैंने क्या किया, है ना। भाइयों की एकदम जैसे बड़ा भाई छोटा भाई वाली बात, है ना। और हम देखते हैं कि मतलब वो अपने घराने में भी उसकी कोई पहचान नहीं है, उसके अपने देश में कोई पहचान नहीं है, उसकी कोई पहचान नहीं है। लेकिन इससे पहले कि उसकी कोई पहचान उसके कामों से बनती, परमेश्वर ने उसको एक पहचान दे दी थी, उसकी एक आइडेंटिटी दे दी थी। परमेश्वर ने बोल दिया था कि ये वो व्यक्ति है जो राजा बनेगा। और वैसे ही है कि परमेश्वर हमें हमारी पहचान देता है। जिस तरीके से दाऊद, जो एक निकम्मा एक तरीके से कह सकते हैं कि जिसको उसके घर वालों को याद भी नहीं रहता है कि वो 8वां जो है पुत्र है जो भेड़ बकरियां चरा रहा है। किसकी झलक याद आ रही है इस कहानी से? यूसुफ की। जो लेखक है उसने इस चीज को इसीलिए लिखा है क्योंकि वो जो पढ़ने वाले हैं वो यूसुफ की कहानी से रिलेट करेंगे कि देखो यूसुफ भी छोटा था, उसको ढकेल दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक पहचान दे दी थी। और वैसे ही है कि अब दाऊद जो है वो भी, उसको कोई नहीं जानता है, शायद सब निकम्मा सोचते हैं, लेकिन प्रभु ने उसी समय उसे एक पहचान दे दी थी, एक आइडेंटिटी दे दी थी। और आज हम सब भी जो हैं, हमें भी परमेश्वर ने हमारी पहचान दी है। हम लोग शायद बहुत कोई भी पृष्ठभूमि से आए होंगे, हो सकता है कि हम गांव से आए हुए हैं या हमारे शहरों में या गांव में जहां से भी हम हैं, हमारे ऊपर लांछन लगाया गया होगा, हमारे ऊपर लोगों ने बातें करी होंगी कि अरे ये तो वैसा है, वो तो वैसा, या आप बढ़ रहे होंगे, आपके स्कूल में टीचर्स आपको ऐसा बोलते होंगे, हो सकता है आपके माँ बाप आपके ऊपर आपकी एक पहचान बनाते होंगे। लेकिन जिस क्षण आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था, आप एक राजा की संतान की पहचान पा लिए थे। लेकिन कई बार हम अपनी परमेश्वर की पहचान को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। हम अपनी संसार की पहचान पर ज्यादा फोकस करते हैं कि चलो अगर मैं इतना अच्छा कमाने लगूंगा ना तो मेरी पहचान होगी कि अमीर है, या अगर मैं ऐसा वाला फ़ोन ले लूँगा, ऐसी वाली गाड़ी ले लूँगा, तब मेरे आस पड़ोस मेरे परिवार वाले जान जाएंगी ये तो बहुत काबिल है। या मेरे घर में मेरी शादी हुई है और लड़का होगा तो अरे वाह देखो परिवार में लड़का हुआ है। या अगर मेरी टीचर जो है मुझे बहुत बोलेगी कि वाह भैया 100 में से 99 तुम्हारे आ गए हैं, ये मेरी पहचान बन जाएगी।
कई बार हम अपनी पहचान गलत क्षेत्रों में ढूंढ रहे हैं, हम मनुष्यों में ढूंढते हैं, और मनुष्य हमेशा हमारी पहचान को गलत बताता है, क्योंकि मनुष्य गिरा हुआ है, पाप में गिर गया है। मनुष्य हमें हमारी पापों को याद दिलाता है। अरे तुमने तो ऐसा किया था ना उस समय, अरे तुम ही थे ना वो जो ऐसा ऐसा कर रहे थे, अरे तुम ही थे ना वो जो उससे लड़ाई कर रहे थे गाली गलौज देके। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें एक नई पहचान दी है। जब मैं अपने स्कूल में था तो स्कूल में मेरी कोई पहचान नहीं थी। पहचान मतलब 50 30 40 बच्चे हैं, अब उसमें से वही बच्चे ज़्यादा आगे होते हैं ना जो पढ़ाई अच्छी करते हैं, मतलब जो थोड़ा दिमाग से तेज होते हैं। टीचर ने इधर क्वेश्चन पूछा, इधर फट से आंसर कर दिया, टीचर को लगा ये स्मार्ट बच्चा है ना। या फिर आपके पास कोई अच्छा यूनिक टैलेंट हो कि भैया ये डांस बहुत अच्छा कर लेते हैं, या ये गाना बहुत अच्छा गा लेते हैं, या बजा लेते हैं, है ना, लीडरशिप क्वालिटीज होती है। तो जब मैं स्कूल में था तो मेरे पास ऐसी कोई क्वालिटीज नहीं थी, तो कोई भी स्कूल का फंक्शन हो, प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, मैं तो नहीं चुना जाता था। तो इसलिए मैं क्या बन गया था, एक बैक बेंचर। और बैक बेंचर में भी ऐसा नहीं कि एक बच्चे ऐसे भी होते हैं ना जो तूफान करते हैं, क्लास में परेशान करते हैं, तो एक उनका नेगेटिव वे में नाम बन जाता है। तो टीचर उन्हें भी जानती है कि भैया ये वो बुरे बच्चे हैं जो बदमाशी करते हैं, और ये अच्छे बच्चे हैं। हम कहाँ पे थे, बीच वाले, जिसका कोई नहीं जानता, ना बुराई में आगे ना भलाई में आगे। इनको कहते हैं ना भेड़ टाइप के, बस शांति से बैठे रहेंगे पूरे दिन। और फिर उसके बाद कुछ ऐसा भी समय आया कि मैं एग्जाम में भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। मैं अपना पूरा दिमाग लगा रहा हूं लेकिन भाई नंबर ही नहीं आ रहे हैं। तो टीचरों ने बोल दिया कि भाई, मतलब मम्मी पापा, जब पेरेंट टीचर मीटिंग होती है ना, और उस टाइम पे अरे आपका बेटा तो कुछ बोलता ही नहीं है, वो तो हम आगे भी बैठा हो, चाहे पीछे बैठा हो, चाहे कहीं भी बैठा हो, वो बैठा ही रहता है, फिर उसके मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, बेवकूफ सा है थोड़ा। अब उस टाइम पे तो टीचर बोल लेते थे ना, आज के समय में तो नहीं बोल सकते, बट उस टाइम में तो मम्मी पापा, और तो मेरी पहचान वही बन गई थी, डम्ब, बेवकूफ। और मैं उस पहचान से रिलेट भी कर रहा था कि शायद मेरी यही पहचान है, शायद मेरा दिमाग ज़्यादा तेज नहीं चलता है, शायद मैं उन चीज़ों को नहीं कर सकता जो बाकी बच्चे इतने अच्छे से कर लेते हैं। और वो पहचान कई समय तक रही। लेकिन जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, तुरंत प्रभु ने एक नई पहचान दे दी। और वो पहचान ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश कर रहा था स्कूल में कि चलो अब मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो अब मैं ऐसा करूंगा या वैसा करूंगा। लेकिन धीमे 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 प्रभु ने वो पूरी की पूरी पहचान को बदल दिया। और वैसे ही है कि प्रभु जो है वो आपकी पहचान को भी देता है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम है कि हम किस पहचान के पीछे दौड़ रहे हैं, हम किस आइडेंटिटी के पीछे भाग रहे हैं, हम कहां से अपनी पहचान को पाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अगला 4 से 5 मिनट का समय लीजिए, और चाहो अपने फोन में या जहां भी है, आप 2 लिस्ट बनाइए। लिस्ट बनाइए, एक जो मनुष्यों ने आपको पहचान बोली है आपके पूरे जीवन में अभी तक। मनुष्य ने शायद बोला होगा तू ऐसा है, तू ऐसी है, तू ये है, तू निकम्मा है, तो जो भी है। और फिर एक लिस्ट बनाइए जहां पे प्रभु ने आपको आपकी क्या पहचान दी है। इसको हम करेंगे। क्या क्या कुछ बात कोई शेयर करना चाहेगा कि आपकी पहले पहचान क्या थी और प्रभु ने आपको क्या पहचान दी है? कोई 2-3 बातें अगर शेयर करना चाहें तो बताइए। मैं बहुत डरपोक थी हम्म। और शर्मीली थी।
लेकिन खुदा ने मेरे लिए अद्भुत रीति से काम किया कि मुझे पॉलिश करने के लिए मेरे नेचर ने मेरे अंदर बहुत पाया। और फिर मुझे संडे स्कूल के द्वारा हॉस्टल में मौका मिला कि मैं प्रीच करूं, तो वो मेरे लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट था। लेकिन देन की क्लास में अगर टीचर रीडिंग के लिए बोल रही है, मैडम स्टाफ रूम में आके बोल रही है, नहीं पढ़ सकती, इतना मतलब मेरा वो। लेकिन वो परमेश्वर का काम था कि खुदा ने मुझे उसके द्वारा पॉलिश किया। आमीन। है ना, किस तरीके से एक डरपोक लड़की की और प्रभु ने उसी को बदल के और एक निडर और एक डायनामिक पर्सनैलिटी में बदल दिया। और कोई कुछ बांटना चाहेगा? बिल्कुल भी डिसिप्लिन नहीं था। कभी तो जाओ देर तक सो लो, लेकिन जब परमेश्वर को जाना तो संडे स्कूल में, और जब स्कूल के बाद कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद बहुत कुछ सीखा कि परमेश्वर अनुशासन जीवन में चाहता है कि लगातार मतलब बढ़ना। तो कुछ चीज़ें सीखी जो कि बिल्कुल ऑपोजिट। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि आंटी जो है वो इनडिसिप्लिन्ड हो सकती है ना, लेकिन वही है, देखिए प्रभु जो है वो हमारी पहचान को कैसे बदल देता है। ओके, और कोई बांटना चाहेगा? मैं चाहती थी नर्स बनना, मेरे पापा चाहते थे कि मैं टीचर बनूं। परमेश्वर ने वो नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे बहुत बच्चों के ऊपर खड़ा कर दिया। आमीन, तो मैं खुदा की दिल की गहराई से शुरू आमीन। सोच और समझ से परेशान। बिल्कुल। और मुझे मालूम है कि हम सब ने जिसने भी एक्टिविटी करी है, आप सब जान सकते हो कि आपकी पहचान प्रभु को जानने से पहले क्या थी और हमारी पहचान क्या है। तो मैं चाहता हूं कि अगली बार आपके जीवन में जब ऐसी परिस्थितियां आए ना, जब आप हताश हो और आप प्रश्न करो कि प्रभु मुझे ऐसा क्यों बनाया, मुझे ऐसी परिस्थिति में क्यों डाला, तब आपको अपनी ये प्रभु की दी हुई पहचान के पास वापस जाना है। ओके, दूसरा पॉइंट जो हमारी शिक्षा है वो ये है कि परमेश्वर की जो आंखें हैं वो हृदय की ओर लगी रहती हैं। जो परमेश्वर की आंखें हैं वो हमारे हृदयों की ओर लगी रहती है। ठीक है, कैसे? जब आपने ये पूरा पढ़ा होगा, आपने गोलियत के बारे में काफी डिटेल में यहां पे हमने देखा है ना, 9 फीट लंबा है, 50 किलो का आर्मर पहना है, हाथ में भाला है, हेलमेट है। तो ये सारी चीजें जब आप सुन रहे थे तो आपके दिमाग में क्या क्या आ रहा था, क्या महसूस हो रहा था? ताकत, है ना, और बल, बाहुबली, है ना, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ताकत है, जिसके पास सामर्थ है, और कहते ना एकदम जैसे देख के एकदम आंखें खुल जाएं, वैसा वाला है ना, फील आता है जब ये पढ़ते हैं। दाऊद का परिचय कैसा था? बकरी चराने वाला लड़का, है ना, और उसको काम पे लगा रहे हैं, लो जा पनीर लेके आओ, पनीर दे आओ, जाओ ये दे आओ। हाँ, है ना, जैसे कि अगर हमारे यहाँ पे होगा तो शायद लूक या शलोम टाइप, है ना, अरे जाओ जल्दी आओ, जाओ वो बिस्किट ले आना वहां से, है ना, इजी होता है ना, वैसे ही सा था वो। और उसका कोई ज्यादा हमें पहचान नहीं मिलती। उसमें लिखा है कि वो लाली छाई हुई थी, है ना, के पॉप वाले कोरियन, हाँ, कोरियन को आप बलशाली विचार कर सकते हो? नहीं ना, वो तो बिना दाढ़ी मूंछों के, पतले दुबले, एकदम सुंदर चमकती हुई शक्ल। आमतौर पर जो इजरायली थे उनकी हाइट मालूम है कितनी होती थी? लगभग 5'3", 5'4". है किसी की यहाँ पे हाइट 5? है ना, मेरी वाइफ की भी लगभग आसपास ही है, 5'5" समथिंग है, तो वो इजरायलियों में शायद थोड़ी लंबी कहलाएंगी। तो उस समय में 5'3", ठीक है, मतलब अगर पुष्पा जी यहाँ खड़ी हैं तो गोलियत इतना लंबा है। ठीक है, ओके, तो ये हमने अभी 2 लोग को देखा, हमने दाऊद के बारे में जाना, हमने गोलियत के बारे में जाना। साउल
किस तरीके का दिखता था? उसके बारे में की एक खासियत क्या थी? कह रहे हैं कि बाकी जितने, यानी पुष्पा जी आप खड़ी हो जाइए इधर 2 मिनट, है ना, हाँ आप नीचे रहना। तो जो शाऊल है वो मेरी हाइट का होगा, अब मैं तो ऊपर खड़ा हूं इसलिए, वरना मैं भी छोटा ही हूं, ठीक है, बैठ जाइए। तो कुछ इस तरीके का, ठीक है, यानी कि इजराइलियों में जो अगर लंबी हाइट होती है तो वो हमारे साउल राजा की है, ठीक है, लगभग 6 फीट मान लो, 6 फीट तक होगी। और वो कौन सी जाति से था, याद है? शाऊल बिन्यामीन। बिन्यामीन किस चीज की खासियत थी? बिन्यामीन जो जाति है उनकी खासियत क्या थी? चलिए निकाल लीजिए, कोई पढ़ दीजिए। पहला इतिहास, फर्स्ट क्रॉनिकल्स, उसका दूसरा अध्याय, ये 1 मिनट है। में गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला ये धुरंधरी थे, है ना, धुरंधर। इससे पहले धुरंधर आई थी, यहां धुरंधर हैं, जो दाहिने बाएं दोनों हाथों में गोफन के पत्थर और धनुष के तीर चला सकते थे, और ये शाऊल के भाइयों में से बिन्यामीनी थे। तो शाऊल जो इजराइलियों में सबसे हाइट में लंबा है, यानी इजराइलियों का दानव है, वो किसमें अच्छा है? गोफन चलाने में, क्योंकि उसकी ट्राइब ही वही थी। और हम देखते हैं कि दूसरी तरफ फलिश्तियों का दानव है, जो अपने उसमें बचपन से लड़ाई झगड़ा करता हुआ आ रहा है, वो दानव और ये दानव का सामना सामना है, लेकिन ये दानव डर गया है। ये दानव जो गोफन चलाने में माहिर होना चाहिए, जो धनुष चलाने में माहिर है, वो डर गया है। लेकिन जीत किसके द्वारा मिली है? दाऊद, जो छोटी हाइट वाला, जो भेड़ बकरियां चराने वाला, जो अपने परिवार में भी याद नहीं रहने वाला। तो परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका कोई पहचान नहीं थी, जिसको कुछ माहिरता नहीं थी, और उसका प्रयोग करके और उस दानव को खत्म किया है। परमेश्वर हृदयों को देखता है, दिलों को देखता है। उसने शाऊल की माहिरियत को नहीं देखा जो गोफन में माहिर है। उसने ये नहीं देखा कि वो इजराइलियों में लंबा चौड़ा है, या दाऊद के जो भाई हैं वो लंबे चौड़े हैं, या वो दूसरा जो दूसरी तरफ जो गोलियत है उसकी हाइट पर्सनैलिटी है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने एक ऐसे व्यक्ति को चुना जिसका हृदय परमेश्वर की ओर लगा था। हमारा जो परमेश्वर है वो हमारे हृदयों को चाहता है। अगर आपको अपने जीवन में जीत चाहिए है, अगर आपको अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको इस संसार की लड़ाइयों पे विजय प्राप्त करनी है, अगर आपको मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है, तो आपका जो हृदय है वो केवल परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। बाकी सारी जीत परमेश्वर देता है। और वही चीज हम देखते हैं कि दाऊद के पास ऐसा कोई स्पेशल पावर्स नहीं थी, लेकिन फिर भी जीत दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने दिलाई है। अपना हृदय परमेश्वर को दो। लेकिन हमारा एक प्रॉब्लम है। हम आप में से कितने लोग हैं जो इस संसार में प्रगति करना चाहते हैं?
अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, है ना? सभी लोग हैं। हमारी आगे बढ़ने की या एक प्रगतिशील जीवन की विचार क्या है? बिलकर जी तस्वीरें लगाइए। नेक्स्ट। प्रगति करना मतलब इस तस्वीर को देख के क्या लग रहा है आपको? है ना, कोई अमीर है, प्राइवेट जेट है, राइट? अगला लगाना। इसको देख के क्या लग रहा है ना, कि अगर हम अमीर हो तो हमारे पास भी कुछ, मतलब हम अगर प्रगति हो तो ऐसी हो। नेक्स्ट। क्या फील आ रहा है ना? किंग फील आ रहा है, शेख, अमीर। नेक्स्ट। अब भाई जो मन करे हम वो खरीद सकते हैं, है ना? मैंने लड़कों की तस्वीरें ली है, ठीक है, जानबूझ के। नेक्स्ट। पोर्शे, लंबोर्गिनी, प्रॉस्पेरिटी लाइफ में। नेक्स्ट। पार्टिंग, है ना, मतलब है कि सब जगह हम केंद्र हों। अगर मैंने पार्टी थ्रो करी है तो वैसी पार्टी और कोई नहीं कर पाएगा, राइट? कार्टियर वॉच, बड़ी महंगी महंगी घड़ियां, वॉलेट, ऐसी चीज, मतलब ऐसे फोन भी निकालें तो वो भी जैसे अंबानी का फोन निकालता है तो उसमें क्या हीरे जवाहरात लगे रहते हैं। नेक्स्ट। वेकेशन पे जा रहे हैं तो ये नहीं कि देहरादून और सात ताल जा रहे हैं, सीधे मालदीव्स। नेक्स्ट। और पूरी दुनिया मेरे घुटने पे, है ना? हम एक प्रगतिशील जीवन को इस चीजों से रिलेट करते हैं कि नहीं करते हैं? हाँ कि ना? मतलब ठीक है, ये तो बहुत ज्यादा चीजें हो सकता है आपने उतना भी ना सोचा हो, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम सोचते हैं कि हमारे जीवन की प्रगति जो है वो किस तरह की हो, कुछ इस तरह की हो कि मुझे सोचना ना पड़े कि मुझे कहाँ पैसा खर्च करना है। मैं ऐसे रास्ते में जाऊं और जो भी चीज़ से मेरी नज़र पड़ जाए वो मेरी हो जाए। किरण तू मेरी है ना? तो हमारा जो प्रगति या प्रॉस्पेरिटी का आइडिया है वो यही है। क्या जिनके पास ये चीजें एक्चुअल में हैं, क्या वो अपने जीवन में इंजॉय कर रहे हैं? क्या लगता है आपको? अगर एक बंदा पोर्श या लंबोर्गिनी में पार्टी के लिए जा रहा है तो रास्ते में वो क्या कर रहा होगा? ड्राइव तो नहीं करेगा ना, वो तो ड्राइवर करेगा। वो मीटिंग्स ले रहा होगा, कॉल्स पे होगा कि अपनी अब इस प्रॉस्पेरिटी को मैं मेंटेन कैसे रखूं, इस वेल्थ को मैं मेंटेन कैसे रखूं, मेरी वेल्थ जो है वो चोरी ना हो जाए। क्योंकि आज स्टॉक मार्केट नीचे गिरा, खत्म हो गया, या कंपनी डूब गई, मैं खत्म हो गया, या मेरी जान चली गई। तो ये जो चीजें हैं, ऐसा हमें लगता है कि शायद हम अपने जीवन में थोड़ा सा और ले लें, शायद एक मकान बना लें, शायद एक फोन ले लें, शायद एक गाड़ी ले लें, शायद कुछ और कर लें, या एक सोने की अंगूठी मेरे पास आ जाए, या जेवरात आ जाए थोड़े बहुत, या कंगन ले लूं। अरे हाँ चलो, फिर मुझे लगेगा कि मैं प्रगति कर चुकी हूं या कर चुका हूं। लेकिन असली प्रगति, प्रभु की प्रगति वो है जिसमें आपके पास जो ऑलरेडी है और आप उसका सबसे अच्छा उपयोग कर सकते हैं, वो प्रगति है। चीजों से अगर प्रगति आती तो सारे अमीर लोग बहुत खुश होते, वो टेंशन फ्री रहते कि अरे मेरा पैसा आ रहा है, मैं इंजॉय करता हूं। लेकिन हर क्षण बहुत सी चीजें हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक छोटी सी साइकिल है, लेकिन उस साइकिल को भी मैं इंजॉय कर रहा हूं, उस पे प्रभु की आशीष है कि वो चलती है, कम खराब होती है,
लोगों को बैठा सकता हूं, सामान रख सकता हूं, एक्सरसाइज भी हो रही है, तो वो मेरे लिए एक प्रगति है। तो हमें प्रगतिशील होने के लिए वस्तुओं की आवश्यकता नहीं है। हम 10 मकान भी ले सकते हैं, लेकिन हमें 10 मकानों की टेंशन होगी, कहीं कोई मकान मेरा किराएदार ना उठा ले, या अरे इसकी ये दीवार पे ऐसा हो गया है ना। हम हमारे जो हमारी लैंड लेडी हैं, वो जो है बाहर से कभी भी अगर जाती भी हैं और उनको हमारी बालकनी में धूल मिट्टी दिखती है, अरे अभिषेक बेटा थोड़ा सफाई करा लो, हमें घर की चिंता है, जमीन है तो जमीन कब्जा ना हो जाए। लेकिन अगर हमारे पास किराए का भी घर है और उस घर में मैं स्वतंत्रता से इंजॉय कर रहा हूं, मुझे चिंता नहीं है कि मुझे ये मरम्मत करानी है, मुझे चिंता नहीं है कि मेरा फलाना ये हो रहा है, मेरा ढिमकाना वो हो रहा है, मेरे पास मेरे हाथ में जो प्रभु ने रखा है उसका मैं पूर्ण फलवंत रूप से फल भोग रहा हूं, वो प्रॉस्पेरिटी है। कई बार हम प्रभु से मांगते हैं बस ये मिल जाए तो हम सफल हो जाएंगे। अरे प्रभु ने तुम्हें जो दे रखा है उसको अगर आप पूर्ण तरीके से इंजॉय कर रहे हो तो आप सफल हो। और ये नजरिया जरूरी है, क्योंकि दाऊद के पास कोई अलग चीजें नहीं थी, कोई मानवीय वस्तुएं नहीं थी जो उसको एक शूरवीर सूरमा बना सकती थी, लेकिन केवल उसका हृदय प्रभु की ओर लगा था और प्रभु ने उसे प्रगतिशील किया। और आगे जाके देखोगे वो राजा भी बना। तो परमेश्वर हमें प्रगति देगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये ऐसी लाइफस्टाइल हम मसीह लोग नहीं ले सकते, ले सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है हम उसको एंजॉय करना सीखेंगे तो वो सबसे बड़ी प्रगति है। अगर हम देहरादून भी जा रहे हैं तो मेरे लिए वो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत से लोग नहीं जा पाते और बहुत से लोग जो जा पाते वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते जो मैं कैंप में करता हूं, जो मैं अपने मेरे मसीह भाई बहनों के साथ करता हूं, जो प्रभु मेरे साथ मुझे अनुभव देता है, उस अनुभव का और कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे आप कौन से 5 स्टार होटल में जाके देहरादून में रह लो और कौन सी वादियों में पैराग्लाइडिंग कर लो, लेकिन जो अनुभव आपको प्रभु के कैंप में प्रभु देता है वो अनुभव आपको कहीं और नहीं मिल सकता। तो अगर हमें प्रगतिशील होना है तो वो अनुभव जो है वो हमारा प्रभु हमें देता है। तो हमारे पास हमारी जो है परमेश्वर को हमें अपने हृदयों को लगाना है। तीसरी बात, अभी हमने ऐसी अच्छी अच्छी तस्वीर देखी, इसको इंग्लिश में कहते हैं लार्जर देन लाइफ, है ना। यानी कि अरे वो मत हो, कोई बात नहीं, बच्चा रो रहा है ना। लार्जर देन लाइफ मतलब जबरदस्त, भौकाल, हमारा शब्द है यूपी का ना, भौकाली जीवन है भाई इसका। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो हमें एक आम जीवन, एक साधारण जीवन देने के लिए बुलाता है। जिस तरीके से दाऊद एक सिंपल चरवाहा था, वो वही कर रहा था। वो क्या लगा पड़ा था कुछ, मुझे जंग की तैयारी करनी है, सिंपल, जाओ बेटा पनीर लेके जाओ, पनीर लेके जाऊंगा। लेकिन हमने देखा कि परमेश्वर ने एक साधारण जीवन जीने के लिए हम सबको बुलाया है। और परमेश्वर फिर हमें बढ़ाता है। चौथी बात, जब हम अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखते हैं और जो विश्वास के काम परमेश्वर ने हमारे जीवनों में किए हैं उनको देखते हैं, तो हमारे भविष्य में जो हमारा भविष्य का भय है वो हट जाता है। जब हम अपने जीवन में मुड़कर पीछे देखते हैं और देखते हैं कि प्रभु ने वो कौन से विश्वास के काम किए हैं, तो हमारा जो भविष्य की चिंताएं हैं वो हट जाती हैं। अब यहाँ पे दाऊद जब शाऊल से बात कर रहा होता है तो वो 2 बातें कहता है। जब शाऊल उससे पूछता है कि अरे तू तो लड़का सा है, तू कैसे लड़ेगा, तो क्या बोलता है दाऊद, मैंने जब शेर आता था और एक भी बकरी को ले जाता तो मैं जाके मैंने उस शेर को
हराया है, मैंने भालू को हराया है। और एक्चुअल में सिंह है, यानी बब्बर शेर है। कभी आपने रियल लाइफ बब्बर शेर देखा है? जू में नहीं देखा किसी ने, है ना? अगर कभी गए हो और आपका वो लक अच्छा हो तो कभी बब्बर शेर अगर सामने बैठा है तो उसका साइज। और कभी अभी हम जिम कॉर्बेट गए थे और वहां पे केवल एक बाघ का पुतला बनाया था रियल साइज का, और हम उसको देख के डर गए थे कि असल में बाघ इतने बड़े होते हैं। अब आप सोच लीजिए, पुष्पा जी की हाइट और पर्सनैलिटी का एक लड़का जाके बब्बर शेर से लड़ रहा है और हरा रहा है। और भालू, भालू से कहते हैं बहुत खतरनाक होते हैं, बड़े और एकदम, मतलब आप उसको डिस्कवरी चैनल पे देखना कभी, और अगर आपको मौका लगे ठंडियों में तो जाना क्या कहते हैं, दिल्ली के चिड़ियाघर। और वहां तो फिर भी उन लोग पतले दुबले वाले भालू होते हैं, लेकिन उनकी भी भयंकर। तो वो देखता है कि मेरे प्रभु ने मुझे इस चीज से जीत दिलाई, मेरे प्रभु ने मुझे इस चीज से जीत दिलाई, तो मेरा प्रभु आगे भी मुझे जीत दिलाएगा। और यही चीज हमें भी अपने जीवन में देनी, कि जब आगे हमें नहीं समझ आ रहा है कि मेरे जीवन में अब आगे क्या है, हमें पीछे मुड़ के देखना है कि मैं क्या था, मैं कहां था, मैं कहां थी, मेरे प्रभु ने मुझे किन किन परिस्थितियों से कैसे कैसे निकाला है। तो जब वो वहां विश्वास योग्य है, मेरा प्रभु आगे भी विश्वास योग्य होगा। हमने अभी एक कहानी इससे पहले देखी थी ना, साउल और अगाग वाली। साउल जो है उसने अगाग को छोड़ दिया था। भविष्य कुछ सालों आगे एस्तर की पुस्तक, एस्तर की कहानी थोड़ी बहुत अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप जाके पढ़ना। एस्तर और मोर्देकाई किसके वंश से हैं? साउल के। ठीक है, मोर्देकाई और एस्तर शाऊल के वंश से थे, और उनके खिलाफ एक व्यक्ति था जो पूरे उस कहानी में उनके खिलाफ इजरायलियों को मारने के लिए यत्न करता है। वो कौन है? हम्माम। हम्माम किस वंशावली से था? अगाग। और हम देखते हैं कि जो काम साउल ने नहीं किया, वो बहुत सालों बाद आगे जाके फाइनली परमेश्वर ने एस्तर और मोर्देकाई को चुना, और जिस चीज के लिए हम्माम इजरायलियों को मारने की तैयारी कर रहा था वही मारा गया। तो हम देखते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे भूतकाल में विश्वास योग्य है, हमारा परमेश्वर हमारे वर्तमान में विश्वास योग्य है, और हमारा परमेश्वर हमारे भविष्य में भी विश्वास योग्य रहता है। लास्ट पॉइंट, फिर उसके बाद आप सब जग जाना। लास्ट पॉइंट है, हमारा परमेश्वर मनुष्य के चिन्हों, मनुष्य के सामर्थ के चिन्हों के बगैर हमें विजयंत करता है। यहां पे एक बात है जो कि दोहराई गई है आखिर में। दाऊद के पास क्या नहीं थी? तलवार। अब लेखक इस बात को क्यों लिख रहा है? वो ये कह सकता था ना सीधे सीधे कि उसने उसकी तलवार निकाली और सर काट दिया। ये क्यों दो बार क्यों रिपीट किया कि अरे उसके पास कोई तलवार नहीं थी, फिर कुछ समय के बाद उसके पास तलवार नहीं थी तो उसने उसकी तलवार निकाली? क्यों लेखक रिपीट कर रहा है? तलवार किस चीज का चिन्ह है? ताकत का। जो भी हमने गोलियत को पहने हुए देखा वो किस चीज का चिन्ह है? ताकत का। जो दाऊद को पूरा पहनाया गया राजा शाऊल का आर्मर, वो किस चीज का चिन्ह है? किसकी ताकत का चिन्ह है? यहोवा की ताकत का। राजा का था लेकिन वो प्रोटेक्शन था। मनुष्य की ताकत का चिन्ह है ना ये आर्मर। वो मनुष्यों ने बनाया है लड़ने के लिए, अपने आप को डिफेंसिव करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने उन चिन्हों का प्रयोग नहीं किया। परमेश्वर ने एक हृदय जिस परमेश्वर की ओर लगा है, उस व्यक्ति
युक्ति का प्रयोग किया मनुष्य के चिन्हों को हराने के लिए। और ये मनुष्य का चिन्ह नहीं है। हमें लगता है कि ये दाऊद की बारे में है, दाऊद ने देखो अपना हृदय लगाया तो हमें भी लगाना चाहिए, वो शिक्षा है, लेकिन ये कहानी उससे बढ़कर है। ये कहानी है हमारा परमेश्वर और अन्य देवी देवताओं के बीच में जो लड़ाई हो रही है। ये जो गोलियत है, इसने इस्राएलियों को ललकारा था। किस चीज से ललकारा था? जब दाऊद उसके सामने आया, उसने बोला तू लड़का है, ये है, फिर क्या लिखा हुआ है? देवी देवताओं के नाम से उसने उसको कर्स किया। कर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? श्राप दिया। तो ये जो लड़ाई है, ये ऐसे देखने में हमें डेविड और गोलियत की है, परंतु ये लड़ाई यहोवा और अन्य देवी देवताओं के बीच की है, जो शुरू से चली आ रही है। इस इजिप्ट में भी यही चीज थी और यहां भी हम यही देखते हैं कि उन देवी देवताओं को शर्मसार करने के लिए परमेश्वर ऐसी चीजों का प्रयोग करता है जो मनुष्यों को लगता है कि इससे मेरा बचाव होगा, ये चिन्ह है ताकत के, लेकिन परमेश्वर ने एक निहायत ही कमजोर लड़के को चुना और उसको विजयंत किया। तो ऐसा नहीं है कि दाऊद कोई बहुत स्पेशल बंदा था। हम आगे देखेंगे कि दाऊद भी बहुत जगह गिरा है और बहुत गंदी गंदी चीजों से गिरा है, लेकिन फिर भी हमारा जो परमेश्वर है वो कमजोरों को चुनता है हम मनुष्यों की ताकत को गिराने के लिए। तो प्रभु ने आप सबको भी चुना है, हम सबको भी चुना है, ताकि हमारा हृदय प्रभु की ओर लगा रहे और उसका जो राज्य है वो बढ़ता रहे। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को चुना, एक निर्दोष मेमने के रूप में उस क्रूस पर लटकाया। वो क्रूस जो कि एक सजाए मौत का चिन्ह था, और उस चिन्ह को एक जीवन देने वाला चिन्ह कर दिया है। ये हमारा परमेश्वर है। इसीलिए हम अपने परमेश्वर को पूर्ण समर्पण दे सकते हैं, क्योंकि वो हमें प्रयोग कर सकता है, वो हमें प्रगति दे सकता है, वो हमें विजयंत बनाता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे साथ हैं, आप वो परमेश्वर हैं जो सर्व सामर्थी शक्तिशाली हैं, और आप वो परमेश्वर हैं जो कमज़ोरों का प्रयोग करते हैं ताकि आप मजबूतों को शर्मसार कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारा जो हृदय है वो दाऊद के समान आपकी ओर लगा रहे, हम भटके ना, हम कहीं भी इधर उधर ना जाएं, परंतु परमेश्वर हम निरंतर आप पर अपने भरोसे को अपनी प्रगति के लिए, अपने विजयी के लिए परमेश्वर आप पर लगाए रहें। हम अपने आप को समर्पित करते हैं प्रभु, और हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। ऑलराइट, सभी को जय मसीह की। चाय है, बिस्किट है, कुछ आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। और 15 तारीख का ध्यान रखिएगा, 15 को 6 बजे